वे वहां से चलकर नीनवे के पास कासरीन आए। तब रफाएल ने कहा, तुम जानते हो कि हम तुम्हारे पिता को किस हालत में छोड़ गए हैं। हम दोनों तुम्हारी पत्नी के पहले चलें और घर में इन लोगों के पहुंचने की तैयारी करें। दोनों साथ आगे बढ़े। रफाएल ने कहा, अपने साथ पित्त ले आओ। कुत्ता रफाएल और टोबिया के पीछे दौड़ता आया। इस बीच अन्ना बाहर बैठी हुई अपने पुत्र की राह देख रही थी। उसने उसे आते देखा और उसके पिता से कहा, देखो, तुम्हारा पुत्र और वो व्यक्ति जो उसके साथ गया था आ रहे हैं। पिता के पास पहुंचने से पहले रफाएल ने टोबिया से कहा, मैं जानता हूं कि उनकी आंखें अच्छी हो जाएंगी। उनकी आंखों पर मछली का पित्त लगाओ। इससे मोतियाबिंद की झिल्ली उनकी आंखों पर से निकल जाएगी और तुम्हारे पिता फिर प्रकाश देख सकेंगे। अन्ना दौड़ते हुए अपने पुत्र से मिली और ये कहते हुए उसे गले लगाया, बेटा, मैंने तुमको फिर देखा, अब मरने को तैयार हूं। और वो रोने लगी। टोबीत उठकर लड़खड़ाता हुआ अपने आंगन के द्वार से निकला। टोबिया हाथ में मछली का पित्त लिए उसके पास आया और उसे संभालते हुए उसकी आंखों पर फूंक मारी और बोला, पिताजी, ढारस रखिए। इसके बाद उसने उन पर दवा लगाई और अपने दोनों हाथों से अपने पिता की आंखों के कोरों से मोतियाबिंद की झिल्ली निकाली। टोबीत ने अपने पुत्र को देखकर उसे गले लगाया और रोते हुए उससे कहा, बेटा, मैं तुमको अपनी आंखों की ज्योति को देखता हूं। उसने फिर कहा, धन्य है ईश्वर, धन्य है उसका महान नाम और उसके सब स्वर्गदूत युग युग धन्य हैं, क्योंकि उसने मुझे मारा और अब वो मुझे अपने पुत्र टोबिया के दर्शन कराता है। टोबीत और उसकी पत्नी अन्ना आनंदित होकर घर के अंदर आए और उन्होंने ऊंचे स्वर में ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सबों को बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ। टोबिया ने अपने पिता को बताया कि उसकी यात्रा प्रभु ईश्वर की कृपा से सफल रही। वो रुपया ले आया। उसने रागुएल की पुत्री से विवाह किया और ये कि वो आने वाली है, क्योंकि ये नीनवे के फाटक पर पहुंच रही है। ये सुनकर टोबीत और अन्ना को बड़ा आनंद हुआ और वे अपनी बहू की अगवानी करने नीनवे के फाटक गए। जब नीनवे के निवासियों ने देखा कि टोबीत पूर्ण स्वस्थ होकर चलता फिरता है और कोई उसका हाथ पकड़कर उसे नहीं ले चलता, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके सामने ऊंचे स्वर में ईश्वर को धन्यवाद देते हुए टोबीत ये बताता था कि ईश्वर ने उस पर कैसे दया की और उसकी आंखों को अच्छा किया। टोबीत ने अपने पुत्र टोबिया की पत्नी सारा के पास आकर उसे ये कहते हुए आशीर्वाद दिया, पुत्री, सकुशल पधारो। पुत्री, धन्य है तुम्हारा ईश्वर जो तुमको हमारे पास ले आया। पुत्री, धन्य है तुम्हारा पिता और धन्य है मेरा पुत्र टोबिया और धन्य हो तुम। पुत्री, तुमको आशीर्वाद और शांति। सकुशल अपने घर में प्रवेश करो। पुत्री, तुम्हारा स्वागत है। उस दिन नीनवे में रहने वाले यहूदियों ने बड़ा आनंद मनाया। टोबिया के भाइयों में अहिकार और नादाब आनंदित होकर उसके पास आए। 7 दिन तक विवाहोत्सव मनाया गया और टोबिया को बहुत से उपहार मिले।